गडकरी जी की जो ये सबसे ज़्यादा काम करने वाली इमेज थी, ये जनता का प्यार थी या पीआर का असर थी? सर, आपका इंटरव्यू लेने के लिए जब हमने क्वेश्चंस डाले तो एक परसेप्शन जो मेरे जहन में आया उन सारे सवालों को पढ़ने के बाद, वो मैं बहुत ही ब्लंट होकर आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये लोगों के सवाल है, आप लोगों के व्यक्ति हैं और आप भी डरते नहीं, हम पूछने में भी डरते नहीं। परसेप्शन ये सर मुझे लगा कि आज से 1 साल पहले तक किसी स्टेट में भी कोई अगर स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती थी तो हर व्यक्ति ताली गडकरी जी के नाम पे पीटता था। आज के टाइम में अगर स्टेट में भी कुछ गड़बड़ हो रहा है तो क्वेश्चंस गडकरी जी के नाम पर हो रहे हैं। नंबर ऑफ सोशल मीडिया पे स्टोरीज गडकरी जी को लेकर ज़्यादा बढ़ रही है। टीवी चैनलों को आपसे ज़्यादा मोह हो गया है, आपके नाम पे प्राइम टाइम में कई स्टोरीज कवर की जा रही है और बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। और इन क्वेश्चंस के बाद एक सवाल उठाया जा रहा है कि गडकरी जी की जो ये सबसे ज़्यादा काम करने वाली इमेज थी, ये जनता का प्यार थी या पीआर का असर थी? मेरा पीआर तो है ही नहीं कुछ। मेरे कोई पीआर नहीं, मैं कोई पत्रकार के पास जाता नहीं, कोई मेरा इंटरव्यू नहीं। मैं अनऑर्गेनाइज हूँ, इनडिसिप्लिन। मेरा कोई पीआर नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं अपना काम के लेकर जो कानूनी काम लेके आता है सबका करता हूँ। गलत काम होगा तो सामने मुंह पे बोल के वो नहीं करता हूँ। और मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ जो मैं मेरे घर पे लिखी हुई है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। जो बात मैंने आपके कही कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये केवल बोलने के लिए और कहने के लिए नहीं, मैंने अपने जीवन पद्धति में उसका अनुकरण करता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि देश में मैं केवल नेशनल हाईवे के लिए जिम्मेदार हूँ। अब मुंबई में गड्ढे पड़े तो वे गड्ढे, तो मुंबई में रोड ही नहीं, मेरा एक भी रोड नहीं। अब ये स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, विलेज रोड, तो लोगों को लगता है रोड बनाया तो गडकरी ने, बिगड़ा तो गडकरी ने। दूसरी बात, जब बरसात ज़्यादा होती है तो उन दिनों में कुछ गड्ढे पड़ते हैं, हमारी कुछ कमियां होगी, उसको हम सुधारेंगे। आज हमने काफ़ी उसके लिए किया है। इसीलिए मैं देखो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मैंने 1997 में बनाया, कंक्रीट का बना, अभी एक भी गड्ढा नहीं है। नागपुर शहर में कंक्रीट के रोड बनाए, बिल्कुल गड्ढा नहीं है। अब वो क्या हुआ कि जब कंक्रीट के रोड बने तो नागपुर के कुछ लोगों ने कहा देखो ये रोड के कंक्रीट बने तो पानी ज़मीन में नहीं जाता और इसलिए पानी अटक रहा है और इसलिए बाढ़ आ रही है। तो अब ये तो कोई लेना नहीं, इस साल नहीं आई बाढ़, क्योंकि बेसिकली बाढ़ के कारण था कि नाले छोटे हो गए थे, लोगों ने अतिक्रमण किया था, कचरा साफ नहीं किया था। तो यह कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। नहीं सर, जैसे हम अवध से आते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं कि लड़े तो जीते नाम सरदार का, हारे तो भी सरदार का। अब आपने जो कहा कि ठीक है मुंबई में आपने नहीं बनाया, लेकिन 960 करोड़ की लागत से बना ये जो साउंड प्रूफ हाईवे था, इसकी लगातार कवरेज इसी हफ्ते चल रही है। आज सुबह से जब हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर एक बड़ा सा गड्ढा जो है बीच में आ रहा है, और वो तो 1 लाख करोड़ का बना था। पीएम मोदी ने लास्ट ईयर उद्घाटन किया था 12 फरवरी को, और 1 साल के अंदर अगर इतना 2 फीट का गड्ढा अगर बीच में आ रहा है तो सर लोग कह रहे हैं कि या तो सर ये गडकरी जी के यहाँ नीचे करप्शन शुरू हो गया है या मिसमैनेजमेंट हो गया है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए आपकी तारीफ होती रही थी और ये 1 हफ्ते की रिपोर्ट बता रहा हूँ सर, ऐसे 20 एग्जाम्पल इस बीच में आए। ये कुछ लोग, मैं उनके ऊपर एलिगेशन नहीं करना चाहता हूँ, शायद जानबूझकर झूठी बातें फैला रहे हैं। अब ये दिल्ली जयपुर की बात बताता हूँ, ये रोड मेरा है ही नहीं। 2009 में यूपीए सरकार जब आई तो अब 7 बैंकों ने फाइनेंस करके बीओटी में ये रोड दिया था। इसमें बड़ी बड़ी बैंकर्स थी, कोर्ट केसेस हुई, ब्लैक लिस्टेड हुआ। अब ये जो रोड था इसकी कॉस्ट थी 1896 करोड़। अब इसमें उन्होंने लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट ऐड ही नहीं की। ये रोड के लिए 909 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन कॉस्ट थी। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी शिफ्टिंग 107 करोड़ थी। इसके बाद मेजर मेंटेनेंस इसका अभी तक होता रहा रोड का, वो हुआ है 1213 करोड़। और अंडर कंस्ट्रक्शन मैंने 4 ब्रिजेस नए बनाए, ये इफ्को वाला, हीरो वाला, अंडर ये गुड़गांव का ब्रिज, ये पूरा जो है वो 300 करोड़ का, और रूटीन मेंटेनेंस है 57 करोड़ का। और ये रोड में 3 कॉन्ट्रैक्टर भगाए गए। चौथे कॉन्ट्रैक्टर को मैंने टर्मिनेट किया तो सम्मान्य दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको स्टे दिया, काम बंद करवाया। तो आप ये दिल्ली हाई कोर्ट का भी नाम छापिए ना, यूपीए सरकार ने शुरू किया, ये भी छापिए। और खर्चा करना है तो ये इतना खर्चा पूरा हुआ है।
अब इसमें जो टोल हुआ है टोटल, ये टोटल कलेक्शन हुआ 8,350 करोड़ और गवर्नमेंट को शेयर मिला 5,111 करोड़, जो पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री में जमा होता है। और जो प्राइवेट बिल्डर था बैंक का कर्जा लेके, अब इसमें फ़र्क ऐसा होता है कि तुमने एक फ्लैट कैश पेमेंट पे लिया तो 5 लाख रुपए में मिला, जब 15 साल उसका कर्जा चुकाओगे तो 5 लाख रुपए के फ्लैट की कीमत 13 लाख रुपए होती है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट 10% से जाती है। तो ये पूरी तरह 3,239 करोड़ जब उसको टर्मिनेट किया तो उसको पैसे दिए गए उसके काम के। और मैंने खुद अपने डिपार्टमेंट से पैसे लगा के उसको सुधारना की, और अभी भी उस पर काम चालू है, क्योंकि डिफेक्टिव डिफॉल्ट और 2009 में शुरू हो गया। ये पूरी जानकारी न देते हुए स्पेशल कार्यक्रम लगाकर झूठ फैलाने का काम कौन से इंटेंशन के लिए करते मुझे पता नहीं है। सर देखिए, जनता जो होती है वो दो चीज़ देखती है। एक होता है जैसे ये साउंड वाला ब्रिज था, साउंड प्रूफ ब्रिज, अब इसमें आपकी तस्वीर छाप के सारे अखबारों ने छापा, मोदी जी की तस्वीर छापी। नहीं, साउंड वाला ब्रिज नहीं था इसमें, किसने बताया आपको? 960 करोड़ पे जो NH44, ना, उसमें 3 साल पहले बना, 3 साल में गड्ढे आने लगे। फिर ये भी जो आपका दिल्ली नहीं, गड्ढे, एक बात याद रखिए, तुम कितना भी अच्छा रोड बनाइए, जब बरसात ज़्यादा होती है तो उसके बाद गड्ढे पड़ते हैं। डांबर के रोड जो होते हैं 2-3 साल के बाद मेंटेन करना होता है, और जब पानी का लॉकिंग होता है तब होता है। यहाँ क्या हुआ कि दोनों साइड में अतिक्रमण है, और अभी भी आज भी जमीन नहीं दे रहे लोग, अतिक्रमण नहीं हटा रहे। पहले हरियाणा सरकार है, फिर राजस्थान की सरकार है। एक पेट्रोल पंप को हटाने के लिए हरियाणा के एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनको मैंने 10 बार कहा, जब कहा 11वें बार के पंप नहीं हटेगा तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, तब हटाया। ये एक पूरे रोड पर बस्ती बैठी हुई है, ठीक है, बीच में नालियाँ है जी, इंक्रोचमेंट है जी। इंक्रोचमेंट हटाना मेरा काम नहीं है, यूटिलिटी शिफ्टिंग है। ये अभी तक 2009 में दिए हुए काम में अभी भी वहाँ अटके हुए हैं, और लोगों में वहाँ रोड पर पार्किंग किया है, लोगों ने धाबे डाल के रखे हैं। अगर रोड बड़ा करना है तो कंक्रीटिंग करना है या कुछ भी करना है तो वो काम करना है, तो पानी लॉगिंग होता है तो अच्छा रोड बनाया निकल जाता है। अभी हमने ये भी उपाय ढूंढा है कि अब कंक्रीट रोड बनाएंगे। अब कंक्रीट रोड बनाने के बारे में हमने जब निर्णय किया तो सीमेंट वालों ने कार्टेल बनाया, रेट बढ़ा दिए, हमको फिर थोड़ा पीछे हटना पड़ा। फिर भी मैं मानता हूँ कि जो हमारी दिक्कत है, हमारी समस्या है या जो हमारी गलती है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मैं कोई समर्थन नहीं करता उसका।